अगर आपकी हिस्ट्री बुक किसी थ्रिलर जैसी लगती है तो वीर सावरकर आपके लिए प्लॉट ट्विस्ट है। इनकी जिंदगी में क्रांति का जोश, भ्रिया दिमाग और अटूट इरादा सब कुछ भरा हुआ है। कुछ लोग इनकी पूजा करते हैं तो कुछ इनसे नफरत। सावरकर की कहानी भारत के इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। 1886 में महाराष्ट्र में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिक नेता। इनके शुरुआती जीवन में ही भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने की तीव्र इच्छा थी, एक ऐसा जुनून जिसने इनके पूरे जीवन को आकार दिया। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई, जो एक गुप्त संगठन था जिसका मकसद था हथियारों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। एक जवान आदमी के लिए यह बहुत बड़ा कदम था, लेकिन सावरकर कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनके करिश्मे और नेतृत्व ने जल्द ही लोगों को अपनी ओर खींच लिया। लंदन में कानून की पढ़ाई करते हुए सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। यहीं पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध लिखी, एक महत्वपूर्ण किताब जिसने 1855 के विद्रोह को सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी आंदोलन बताया। अंग्रेज सरकार ने इस किताब पर बैन लगा दिया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। 1909 में सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल के कठोर हालात उन्हें तोड़ने के लिए थे, लेकिन इससे उनका हौसला और भी बुलंद हो गया। जेल में रहते हुए सावरकर ने हिंदुत्व का अपना विचार विकसित किया, एक ऐसा शब्द जो उन्होंने हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद के बारे में अपने विचारों को बताने के लिए गढ़ा। उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उनके लेखों ने आगे चलकर हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों की नींव रखी। उनकी किताब हिंदुत्व, कौन है हिंदू, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की आधारशिला बन गई। इस किताब में जाति और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर एक एकीकृत हिंदू पहचान की बात की गई थी और एक मजबूत, एकजुट समुदाय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 1924 में रिहा होने के बाद सावरकर को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने हिंदू महासभा का नेतृत्व किया, एक मजबूत हिंदू पहचान का समर्थन किया और भारत के विभाजन का विरोध किया। उनका नेतृत्व प्रभावशाली और विवादास्पद दोनों था, जिसने कट्टर समर्थकों और कड़े आलोचकों दोनों को आकर्षित किया। सावरकर के बाद के साल विवादों से भरे रहे, खासकर गांधी जी के अहिंसक तरीकों के विरोध और गांधी जी की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए एक ऐसा दावा जो कभी साबित नहीं हुआ। विवादों के बावजूद भारतीय राजनीति पर उनका असर कोई नकार नहीं सकता। आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, सावरकर के लेख और विचार आज भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, जिससे वो इतिहास में एक जटिल व्यक्ति बन गए हैं। उनकी विरासत विचारों की ताकत और किसी मकसद के प्रति समर्पित जीवन के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। तो आप क्या सोचते हैं? स्वतंत्रता सेनानी, विवादास्पद राष्ट्रवादी या दोनों? वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आसानी से किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन और काम आज भी बहस और चिंतन को जन्म देता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि विचारों, कार्यों और परिणामों का एक जटिल ताना बाना है। जैसे जैसे हम वीर सावरकर के जीवन में उतरते हैं, हम उन जटिलताओं और विरोधाभासों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो हमारे अतीत को परिभाषित करते हैं और हमारे वर्तमान को आकार देते हैं। आप उन्हें हीरो माने या विलेन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वीर सावरकर का जीवन भारत की आजादी की लड़ाई की कहानी का एक दिलचस्प अध्याय है। उनके योगदान, चाहे वो प्रशंसित हों या विवादित, आज भी देश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। जब हम उनके जीवन पर नजर डालते हैं तो हमें याद आता है कि आजादी का रास्ता अक्सर चुनौतियों और जटिलताओं से भरा होता है। वीर सावरकर की यात्रा प्रतिरोध की अदम्य भावना और एक दृष्टिकोण के अथक प्रयास का प्रमाण है, चाहे वह कितना ही विवादास्पद क्यों न हो। अंत में वीर सावरकर की विरासत भारत के इतिहास के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती है। यह हमें अतीत और वर्तमान पर उसके प्रभाव के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करती है। हमें इतिहास के साथ सिर्फ निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की चल रही कहानी में सक्रिय भागीदार के रूप में जुड़ने का आग्रह करती है। इसलिए जैसे जैसे हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, आइए हम वीर सावरकर को न सिर्फ एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में याद रखें,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखें जिनका जीवन और विचार आज भी हमें प्रभावित करते हैं और हमें अपने समय की जटिलताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि आजादी और पहचान की तलाश एक सतत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए हमें नए दृष्टिकोणों और समझ की रोशनी में अपने विश्वासों और कार्यों का लगातार पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम वीर सावरकर के जीवन और विरासत का पता लगाना जारी रखते हैं, आइए हम खुले दिमाग और उन जटिलताओं से जुड़ने की इच्छा के साथ ऐसा करें जो हमारे साझा इतिहास को परिभाषित करती है। अंत में वीर सावरकर की कहानी सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है, बल्कि आजादी, पहचान और न्याय के लिए बड़े संघर्ष के बारे में है, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? स्वतंत्रता सेनानी, विवादास्पद राष्ट्रवादी या दोनों? वीर सावरकर की विरासत हमें इतिहास की जटिलताओं और उन लोगों के स्थायी प्रभाव पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जो यथास्थिति को चुनौती देने का साहस करते हैं। उनका जीवन विचारों की ताकत और किसी मकसद के प्रति समर्पित जीवन के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। जैसे जैसे हम वीर सावरकर के जीवन में उतरते हैं, हम उन जटिलताओं और विरोधाभासों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो हमारे अतीत को परिभाषित करते हैं और हमारे वर्तमान को आकार देते हैं। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, सावरकर का प्रभाव निर्विवाद है। उनके लेख और विचार आज भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, जिससे वह इतिहास में एक जटिल व्यक्ति बन गए हैं। उनके लेखन और विचार आज भी भारतीय राजनीति को आकार देते हैं, जिससे वह इतिहास के पन्नों में एक जटिल हस्ती बन गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? स्वतंत्रता सेनानी, विवादास्पद राष्ट्रवादी या दोनों?